आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे हंगामे की। देश में हर तरफ हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है। हंगामे के बीच जन सरोकार के मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। हमारे साथ इसमें बता दें कि कांग्रेस पूरे देश भर में सोनिया गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं सड़कों पर, कहीं किसी कार को आग के हवाले कर दिया और कहीं तो रेलवे पटरी को ही घेर कर बैठे हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी को समझना चाहिए। गरीब आदमी चावल दाल कहा सब्जी फल खाता था, उस पर आपको अवसर आता नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसी में मैं चाहता हूँ अगले वर्षा गरीब में राहुल गांधी पर बीजेपी को समझना चाहिए। गरीब आदमी चावल दाल कहा सब्जी फल खाता था, उस पर आपको अवसर आता नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसी में मैं चाहता हूँ जब जब मोदी डरता है। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश जी, आपका लाइव 7 में स्वागत है। जी धन्यवाद जी, जिस तरह की सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और कहीं कहीं तो यह विरोध प्रदर्शन हिंसक होते जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे दीपक प्रकाश जी? देखिए, कांग्रेस और भ्रष्टाचार का मामला चोली और दामन का है। कांग्रेस की सरकार नेहरू काल से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक लगातार भ्रष्टाचार के इतिहास के पैमाने को बढ़ाने का काम किया और उनकी सरकार ने पूरी तरह से जनता की पैसे को लूटने का काम किया, हर गरीब के पैसे को लूटने का काम किया। जहां तक सोनिया गांधी को ईडी में बुलाने का प्रश्न है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई रानी महारानी कानून से ऊपर नहीं होता। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कानून से ऊपर नहीं होता है। कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार के आरोप है तो नौटंकी सड़क पर करने वाले लोगों को फिर से देश की जनता नकारेगी। और आज क्या स्थिति इनकी बन गई है? उत्तर प्रदेश में 2, पंजाब 7, पूरे देश में हाफ हो गए। और हमको लगता है कि ये हिंसा का सहारा लेकर के ये इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको अहिंसा पर विश्वास नहीं, और इस प्रकार की कार्रवाई पूरी तरह से जनता नकार रही है, इसलिए ये हिंसा का सहारा ले रहे हैं। जी दीपक प्रकाश जी, लाइव 7 की टीम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध के दौरान उन्होंने कहा कि जब भी मोदी सरकार डरती है तो ईडी को आगे करती है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे दीपक प्रकाश जी? भाई, ईडी का गठन तो भारतीय जनता पार्टी ये हम क्यों खाते हैं सीबीआई ईडी से? वो डरते। अगर सत्य है तो सच को हट नहीं रहना चाहिए, इसलिए कानून का सामना करना चाहिए। और ये सड़क पर वे लोग घूम रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जो लोग खुद भ्रष्टाचार में। जी दीपक प्रकाश जी, ये मामला नेशनल हेराल्ड मामला तो 2015 का है। कार्रवाई तो पहले भी चल रही थी, लेकिन आज जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ होने लगी तो कांग्रेस को क्यों बुरा लग रहा है? ऐसे में कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? पूरे पैसे लूटा है, इनके परिवार के लोगों ने लूटा है। सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोगों ने लूटा है। नेशनल हेराल्ड के नाम पर लूटा है और फर्जी कंपनी के माध्यम से पैसे को लूटने का काम किया है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये भारतीय जनता पार्टी के जवानी वाली बात नहीं है, आम जनता की जवानी वाली बात नहीं है। जो
जो नेशनल हेराल्ड की जो बात है और जो जो सबूत है वो कागजी है, कागजी, जिससे सबूत को मिटा नहीं सकता है। इसलिए इन सब चीजों को समझना चाहिए और ये भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से लिप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद दीपक प्रकाश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र भी विपक्ष के हंगामे से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और किसी भी प्रकार की जन सरोकार की बातें वहां पर सामने नहीं आ रही हैं। और ईडी की कार्रवाई पर ईडी जिस तरह से सोनिया गांधी पर कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं ये विरोध प्रदर्शन हिंसक भी होता जा रहा है। जी हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं राकेश सिन्हा जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। लाइव 7 में आपका स्वागत है राकेश जी। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार 2014 से केंद्र की सरकार विपक्ष की एक सशक्त आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए भी घातक साबित हो रहा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा मानना है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार ना तो लोकतंत्र को मानती है, ना तो देश के संविधान को मानती है। आपको पता होगा कि इस मोदी राज में ये घटना घटी कि देश के संसद भवन के चंद फलांग की दूरी पर देश के संविधान की प्रतियां तक जला दी जाती है और केंद्र की सरकार इस पे चुप रहती है। तो कांग्रेस पार्टी एक सजग प्रहरी के रूप में, हेलो जी, सजग प्रहरी के रूप में सड़कों पे उतर के देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और देश के संवैधानिक संस्थाओं का चयन जो विगत कई सालों से केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ सड़कों पे है। जी राकेश जी, ये बीजेपी का कहना है कि जब जब कांग्रेस डरती है तो विरोध प्रदर्शन को उतर जाती है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और मैं ये कहता हूं कि जब जब मोदी डरता है तब तब ईडी और सीबीआई को आगे करता है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि विपक्ष की आवाज को अगर कोई दबा सकता है तो वो कुछ नहीं है। विपक्ष की आवाज कभी नहीं दब सकती और खास करके कांग्रेस पार्टी इन माफी वीरों के आगे तो झुक नहीं सकती। आप हमें लाख टॉर्चर करो, आप जितना हमें सताओगे हम उतनी मजबूती के साथ उभरेंगे। इसलिए उभरेंगे कि इस देश की मिट्टी के साथ, इस देश की जनता के साथ, इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी का एक आत्मीयता का संबंध रहा है, एक लगाव रहा है। तो उस लगाव को हम तोड़ना नहीं चाहते। जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद राकेश सिन्हा जी। शुक्रिया। ये थे राकेश सिन्हा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। आपको बता दें कि पूरे देश भर में ईडी कार्रवाई सोनिया गांधी पर कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं रेलवे स्टेशनों पर, कहीं कार को आग के हवाले कर दिया, कहीं सड़क जाम कर बैठे हैं और कहीं तो उनका विरोध प्रदर्शन हिंसक भी होता जा रहा है। जब जब मोदी डरता है राहुल गांधी पर बीजेपी को समझना चाहिए। गरीब आदमी चावल दाल कहाँ सब्जी थोड़ा खाता था, उस पर आपको अक्सर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद किसी में लेना चाहते हो। अगली बच्चा गरीब में राहुल गांधी पर बीजेपी को समझना चाहिए। गरीब आदमी चावल
दाल कहा सब्जी थोड़ा खाता था उस पर आपको अक्सर आपका नीति आयोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद किसी में देना चाहते हो अगले बच्चा गरीब में श्री राहुल गांधी पर बीजेपी को समझना चाहिए। गरीब आदमी चावल दाल कहा सब्जी थोड़ा खाता था उस पर आपको अक्सर आपका नीति आयोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद चलिए संजय जी आज सुरेश बैठा जी। कल सोनिया गांधी को सम्मन जारी करके ईडी कार्यालय बुलाया गया था। पूरे देश भर में उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया और पूरे ज़िला में आज हम लोग जैसे कि यहाँ रांची नगर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग आयुक्त कार्यालय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। जब जब मोदी देखता है जिंदाबाद 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 गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद देश का जिंदाबाद 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 जब जब